बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 6 सितंबर साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज 2-3 अहम खबरें हैं जनाब, और एक ख़बर का ताल्लुक़ ईरान के जौहरी प्रोग्राम से है और ख़बरदार किया है जनाब आलमी एजेंसी ने कि ईरान जो है वो माहिदे के बरक्स जो है जौहरी मवाद काफ़ी जमा कर चुका है और वो जौहरी बम बनाने के लिए, जौहरी हथियार बनाने के लिए की तरफ गामज़न है। एक तो ये ख़बर है, इस ख़बर की काफ़ी डिटेल्स हैं, वो बताएंगे आपको, और क्या होने जा रहा है और ईरान की सलामती को किस हद तक ख़तरा हो सकता है। एक दूसरी बात, चाइना और इंडिया जनाब अहम तरीन एक बड़ों की बैठक हुई, और ये बैठक हुई रूस में। और पहले ये थी कि ख़बर इंडिया, ये इंडियन मीडिया की तरफ से ये ख़बरें बार बार चलाई जा रही थी कि जनाब जो राजनाथ सिंह हैं वज़ीर दिफ़ा इंडिया के, वो मुलाकात नहीं करना चाहते, वो मुलाकात नहीं करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ कि रूस में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था, वज़राए दिफ़ा वहाँ पहुँचे हुए थे, और उसमें जो बात की जा रही थी, तवक्को यही की जा रही थी कि इंडिया और चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मुलाकात करेंगे और सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, और हमारे पास इत्तलात मौजूद थी। लेकिन इंडिया मीडिया जो है, इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा था, मनफी ख़बरें फैला रहा था, और वो फैला रहा था अपनी, ज़ाहिर है जी जो इंडियन आर्मी और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट उनको इत्तलात दे रही थी, वो ज़ाहिर है उन्हीं का ही पाबंद है, और बाय फोर्स ऐसा हो रहा था, तो वो ख़बरें आ रही थी। लेकिन अब जो ख़बर आई है जनाब वो ये है कि राजनाथ सिंह वज़ीर दिफ़ा इंडिया और चाइना के वज़ीर दिफ़ा जो सर्विंग जनरल हैं, उनकी मुलाकात, न सिर्फ उनकी मुलाकात हुई बल्कि वफूद की सतह पे बाकायदा मुज़ाकरात हुए, और राजनाथ ने इंडियन वफ़द की क़यादत की, और चाइना की तरफ से चीन के वज़ीर दिफ़ा ने अपने वफ़द की क़यादत की, और उनकी तस्वीर भी शाया हुई, और जनाब आमने सामने बैठे हैं, मास्क चढ़ाए हुए हैं, और मास्क चढ़ा के सारी गुफ्तगू हो रही है, डिटेल्स बात हुई। और लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि चाइना ने 2-3 बातें बता दूं, इंडिया इसको कैसे रिपोर्ट करता है वो अपनी जगह पे, इंडियन मीडिया को क्या ख़बरें दी जाती हैं वो जाने और वो जाने, लेकिन मैं कम से कम इंडिया के लोगों को भी, क्योंकि वो भी सुनते हैं और हमें, उनको मैं गलत ख़बर नहीं दे सकता, अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को। सूरत हाल ये जनाब कि चाइना ने, चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे इंडिया से 2-3 बातें की हैं, और वो बातें यही की हैं कि जनाब 2-3, एक नंबर 1 ये कि एक तो मनफी प्रोपेगेंडा बंद कर दें। ये जो स्टाइल है सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और अपने मीडिया के ज़रिए, ये बुलशिट बंद होना चाहिए, और संजीदा बात करें, और संजीदा बात करनी है तो ठीक है, और अदरवाइज़ जो होगा फिर वो देखा जाएगा। दूसरी बात, अगेन मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि चाइना की तरफ से बार बार इंडिया को ये कहा जा रहा है, और इस दफ़ा भी कहा गया कि चाइना और इंडिया 2 पड़ोसी मुल्क हैं, और चाइना का हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं और साथ लेके चलना है। ये चाइना की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है, बुनियादी फ़िलासफ़ी है। ये चाइना ने कन्वे किया इंडिया को भी, और उसकी मिसाल ये दी गई कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान दोस्त मुल्क है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ा आज तक नहीं हुआ, और इंडिया के साथ भी जो चीज़ें हैं वो सरहदी तनाज़ात हैं, अगर वो हल हो जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो ताकत के ज़रिए। फिर जो बुनियादी चीज़, और फिर ये भी चाइना की तरफ से कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान 2 आपस में बिल्कुल दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन चाइना ने
इस मामले में भी इंडिया को और चाइना पाकिस्तान के दरमियान एक मस्बत किरदार अदा करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें थी। अब ये जो मुलाकात हुई है दोनों वज़राए दिफ़ा की, उसमें रशिया का भी हाथ है और रशिया भी ये चाहता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो, ताकि साउथ एशिया में इस रीजन में अमेरिकन टूल अब कोई भी ना बने, अमेरिकन पिट्ठू कोई भी ना बने, उसका बच्चा जमूरा कोई भी ना बने। और इंडिया को भी रशिया ये समझा रहा है और चाइना भी ये समझा रहा है इंडिया को कि हमने यहीं रहना है और आप अमेरिका के हाथों में मत खेलें, और अगर आपने ये काम ना छोड़ा और चाइना के अगेंस्ट आप अमेरिकन ब्लॉक में, वो साउथ चाइना सी का मामला है, सी पैक का है और इक़्तिसादी राहदारी है, वन बेल्ट वन रोड है, उन सारे मामलात में अगर वो अमेरिका की आंख से हमें देखेगा और इन सारे मामलात को देखेगा तो फिर चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ताकत का इस्तेमाल करे और इंडिया को हमेशा के लिए नेगेटिव लिस्ट में डाल दे। तो ये चीज़ इसमें भी कन्वे की गई राजनाथ सिंह को, वज़ीर दिफ़ा इंडिया को, कि जाएं। और ये बात पहले मिलिट्री लेवल पे भी ये बात हो चुकी है। फ़ौजी मुज़ाकरात जब भी हुए, आला सतह के फ़ौजी मुज़ाकरात लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल लेवल के, उसमें भी यही बात कही गई। तो अब मोदी सरकार को ये सोचना है। तो इसलिए उसके फ़ौरन बाद जब उसमें ये तय पा गया, उस वक्त तो यही हुआ कि ये बैठ के बात करेंगे और कोई मज़ीद कदम नहीं उठाएंगे, सख्त कदम नहीं उठाएंगे। और एक और बात भी चीन के वज़ीर दिफ़ा ने की कि वो ये थी कि ये जहन में रखिए कि अपनी फ़ौज को कंट्रोल करें। यानी ये मैसेज था कि राजनाथ सिंह को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, ये जो बात की जाती है ना जनाब कि ये हो गया वो हो गया और पाकिस्तान की फ़ौज ये करती है, वज़ीर आज़म साहब कुछ करते हैं, तो वहाँ पे जो बात हुई तो चीनी वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि अपनी फ़ौज को कंट्रोल करें। इसका मतलब है कि जो गुफ्तगू राजनाथ सिंह वहाँ पे कर रहे थे एक डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे, ग्राउंड पे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि कंट्रोल करें, बल्कि पटा डालें अपनी जो सफ़े अव्वल की फ़ौज है उनको कंट्रोल करें, उन्हें कहें बिहेव करें और ये थर्ड क्लास किस्म की हरकतें वहाँ ना करें ये। और उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ये खेलेंगे, प्रेस गैलरी से खेला जाएगा, मीडिया के साथ खेला जाएगा, तो मीडिया के साथ खेलने के जवाब में चीन के वज़ीर दिफ़ा ने इस मुज़ाकरात के बाद और एलामिया जारी होने के बाद ये बात की है कि जनाब चाइना जो है वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और चाइना अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं देगा, समझौता नहीं करेगा। और इसकी बुनियादी मैं इसका मतलब मैं बता देता हूँ। और जहाँ जहाँ चाइना का क्लेम है, जो चीज़ है कि जहाँ जहाँ चाइना का क्लेम है, चाइना उससे दस्तबरदार नहीं होगा। ये राजनाथ सिंह के दिल्ली पहुँचने से पहले चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। और अब बाल चली गई है जनाब उनके कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में कह रहा हूँ, उनके कोर्ट में, इंडिया के कोर्ट में, कि वो इसको कैसे करते हैं। तो ये सूरत हाल है। ये तमाम ज़राए अबलाग ने जनाब ये इस तरह की ख़बरें दी हैं और शाया की हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई और दूसरी ख़बर जो थी वो थी, यानी इन शॉर्ट ये कि जनाब अब ये मामला फिर चला गया है वहीं पे जहाँ पहुँचा था। इन चाइना का कोई प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने मैसेज दे दिया, अब इंडिया फ़ैसला करेगा। अब अगली ख़बर वो भी ले लें, वो है ईरान। अक़वाम मुत्तहिदा की जी मॉनिटरिंग एजेंसी है IAEA, उसने वाज़ेह तौर पे ये रिपोर्ट सबमिट की है कि ईरान ने जो बैनुल अक़वामी जौहरी मुआहिदा किया था कि वो एक ख़ास हद से ज़्यादा जौहरी मवाद अपने पास
नहीं जमा करेगा और प्रोसेस नहीं करेगा, उसने उससे कई गुना ज़्यादा मवाद जो है वो ज़ख़ीरा कर लिया है। और ये 300 किलोग्राम तक की इजाज़त थी। मुआहिदा था 2015 का कि 300 किलोग्राम जो है जौहरी मवाद वो रखेगा, अफजोद करेगा। तो लेकिन उसने 2105 किलोग्राम तक वो पहुंच चुका है, 300 के बजाय 2105। यानी क्या कहना चाहिए कि 300 का अगर 2100 होता है, 700 टाइम्स ज़्यादा जी वो मवाद जमा कर चुका है। और जिसकी वजह से जो ख़तरात हैं वो बढ़ गए हैं। और एक और बात ये भी कही गई है रिपोर्ट में कि दूसरी जानिब जो ईरान के सदर हैं, रूहानी पेशवा हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जौहरी मवाद जमा करने का, जौहरी मवाद इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है, अफजोद करने का प्रोसेस है, वो बंद नहीं करेंगे, वो जारी रखेंगे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पिछले 3-4 महीनों में ईरान में एक इसी तरीके से एक ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स पे अटैक भी हुए और कहा गया कि अंदर से ही कोई आग वाग लगी थी, कुछ मुश्तबे लोग भी पकड़े गए थे, कुछ जासूस भी पकड़े गए थे। ईरान ने इंफॉर्मेशन पास ऑन करने पे कुछ को सज़ाए मौत भी दी थी। तो ये चीज़ अब ये 2015 का जो माहिदा था जी, इसमें अमेरिका भी था, बरतानिया भी था, रूस, जर्मनी, फ़्रांस, चीन सब थे। लेकिन अमेरिका जो है वो इस माहिदे से निकल गया था और जिसके जवाब में ईरान ने फिर यकतरफ़ा तौर पे ये काम शुरू कर दिया। और ये 2018 और 19 में उन्होंने अपना ये जौहरी मवाद अफजोद करने का जो सिलसिला है वो जारी रखा। अब दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि जनाब क्या उसके पास इतना जौहरी मवाद आ चुका है कि वो जौहरी बना ले। तो उसके जवाब में अभी तक यही कहा गया है कि अभी उससे तो पीछे है, और लेकिन सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर इसको अगर आप लिंक कर लें कि क्यों जल्दी है यूएई में इज़राइल को अरब ममालिक के साथ जो अटैच किया जा रहा है और नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सारी एक बहुत बड़ा प्लॉट है जो कि तैयार किया जा रहा है, जो हो रहा है। तो देखते हैं जनाब, अल्लाह खैर करे। लेकिन इसी दौरान आपको मैंने बताया था कि ईरान ने अपने 2 जो जौहरी मवाद जहाँ पे तैयार किया, अफजोद किया जाता है, तो 2 ऐसे पॉइंट्स की, साइट्स की मुआयने की इजाज़त कहा गया था कि इजाज़त कर लें जी, आप आके चेक कर लें। लेकिन IAEA का कहना है कि हम अपनी मर्ज़ी के जगह पे जाएंगे और वहाँ से नमूने हासिल करेंगे और उसके बाद फ़ैसला करेंगे। ये आपको अपडेट कर दूँ आखिरी कि ईरान पे पाबंदियाँ दोबारा लगवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तोसी हो जाए ताकि, लेकिन अभी तक अमेरिका उसमें कामयाब नहीं हुआ। यूरोपीय यूनियन के भी अहम मुल्क जो हैं, इवन बरतानिया भी, फ़्रांस भी, चाइना भी, रूस भी, वो दूसरी साइड पे हैं और वो नहीं चाहते कि ईरान के असला ख़रीदो फ़रोख्त पे पाबंदी दोबारा आयद हो। और ये ख़त्म जो हो चुकी सो हो चुकी, क्योंकि अमेरिका एक तरफ़ा तौर पर उस माहदे से निकल चुका था। तो ये थी जनाब 2-3 अहम ख़बरें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।